अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका बिज़नेस जान लेना ज़रूरी होता है। अगर आप मार्केट से अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं और मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं तो कंपनी का बिज़नेस समझ आना ज़रूरी है। किस स्टॉक में एसआईपी करनी चाहिए और एक स्टॉक कब मल्टी बैगर बनता है, ये इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही हम देखेंगे कि ओला क्यों गिर रहा है, ओला में आगे क्या करें। दोस्तों, ये वीडियो आपकी नॉलेज को काफ़ी इम्प्रूव करेगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। कैसे एक बिज़नेस को स्टडी किया जाता है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। बिज़नेस में हम दो चीज़ें देखते हैं, पहला है कंपटीशन और दूसरा है प्रोडक्ट यूनिकनेस। जिस भी सेगमेंट में कंपनी काम करती है उसमें कंपटीशन कैसा है। अगर कंपनी इन दो कंपटीशन में है, जैसे मोनोपोली और डुओपोली, तो कंपनी के फ्यूचर में ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। किसी भी बिज़नेस को एनालिसिस करने से पहले हमें देखना है कि कंपटीशन कैसा है। जैसे यहाँ देखेंगे कि अगर कंपनी का बिज़नेस मोनोपोली है या डुओपोली है तो फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मोनोपोली और डुओपोली को मैं आसान भाषा में बता देता हूँ। मोनोपोली होता है जिस भी कंपटीशन में, यानी जिस भी बिज़नेस में एक ही कंपनी हो, यानी एक ही प्लेयर हो। और डुओपोली मीन्स कि जिस भी सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, यानी जो भी प्रोडक्ट बना रही है, उसमें एक या दो कंपनी हो, यानी दो कंपनी हो, तो इनके पास प्राइसिंग पावर होती है। यानी ये अपने हिसाब से प्राइस रख सकते हैं क्योंकि इनकी मोनोपोली चलती है। अगर प्राइस ज़्यादा होंगे तो इनको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अगर एक या दो कंपनी होगी तो इनकी मनमानी चलेगी और इनको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो शेयर में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो अगर इन दोनों में से है, मोनोपोली या डुओपोली, तो फ्यूचर में इन कंपनियों के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट यूनिकनेस, कि कंपनी का प्रोडक्ट कितना अलग है जिसकी कॉपी ना की जा सके। भले ही कंपनी ज़्यादा हो, अगर कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी से अलग है और अच्छा है, वो हमेशा चलेगा। जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे एप्पल आईफोन है, ये सभी स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग है। और अगर हम देखेंगे, सबसे पहला जो इसमें यूनिकनेस है वो है इसकी डिज़ाइनिंग, जो कि सभी स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग है। और दूसरा इसमें जो यूनिकनेस है वो है इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जो इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, ये और मोबाइल फ़ोन्स के कंपैरिजन में जितने भी स्मार्टफोन हैं उनमें सबसे ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर है। ये ऐसा नहीं है कि हैक नहीं किया जा सकता, ये बहुत ही रेयर कंडीशन में हो सकता है, हैक हो सकता है। लेकिन और अगर जितने भी स्मार्टफोन हैं, अगर हम उनको देखेंगे तो उनके कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर है एप्पल्स आईफोन। हमने आपको दो एग्जाम्पल से बताया कि कैसे किसी भी कंपनी को एनालिसिस करना है। अब हम देखेंगे कि ओला इन दो कंडीशन को पूरी करता है या नहीं, और ओला क्यों गिर रहा है, और ओला में आगे क्या करें। हमने दो कंडीशन बताई थी। पहली थी मोनोपोली या डुओपोली। अगर उस प्रोडक्ट में, उस सेगमेंट में दो ही कंपनी हो मार्केट में, तो उनके पास प्राइसिंग पावर होती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है अपने प्रोडक्ट पर, यानी अपने प्रोडक्ट पर प्रीमियम चार्ज करती है, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं। और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं तो फ्यूचर में शेयर के ग्रो होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा था प्रोडक्ट यूनिकनेस। फिर कंपनी चाहे कितने भी कंपटीशन में हो, अगर कंपनी का प्रोडक्ट अलग है और बेटर है, दूसरी कंपनियों से अलग है, तो प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा, और जिसकी वजह से इसके फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस होंगे कंपनी के, जिसका प्रोडक्ट यूनिक होगा। अगर हम देखें ओला के केस में, ओला इन दोनों ही कंडीशन को पूरी नहीं करता है। ना ही तो इसका कोई यूनिक प्रोडक्ट है और ना ही इसका कोई ऐसा है कि मोनोपोली है। मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया की जो इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाती है। अगर हम देखें ओला के केस में, ओला की मार्केट में कॉपी भी अवेलेबल है। और दूसरा इसका बड़ा कंपटीशन है चाइना के, आपको पता ही है, सभी प्रोडक्ट इसके काफ़ी सस्ते दामों में मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिस कंपटीशन को ओला फेस कर रहा है। ओला इंडियन कंपनी से भी कंपटीशन फेस कर रहा है और चाइनीज़ कंपनी से भी, जिसका आप इम्पैक्ट देख सकते हैं इसकी सेल्स पर। अगर हम इसके सेल्स की बात करें 2024 की, अक्टूबर 2024 में इसका मार्केट शेयर था लगभग 50%। यानी अगर इंडिया में 100 इलेक्ट्रिक स्कूटी सेल होती थी तो उसमें से 50 ओला की हुआ करती थी, और अब ये नंबर घटकर आ चुका है केवल 12%, यानी अब 12% इसकी सेल्स रह चुकी है।
अगर कंपनी की सेल्स गिरेगी तो उसके प्रॉफिट भी गिरेंगे, और प्रॉफिट गिरेंगे तो डेफिनेटली शेयर में भी गिरावट देखने को मिलेगी। जैसा आप देख ही सकते हैं कि ओला का आईपीओ आया था 76 के आसपास और इसने हाई लगाया था 150 के आसपास, और अब ये 41 के आसपास चल रहा है। दोस्तों, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, अपनी राय दूं, तो मुझे नहीं लगता, जो भी मैंने एनालिसिस किया, कि ये शेयर यहाँ से मल्टी बैगर बनेगा, यानी 300 या 400 का हो जाए। हो सकता है ये एक बार को 1 या 2 साल में अपने आईपीओ के प्राइस पर आ जाए 76 के आसपास, या जिन्होंने 100 के आसपास इसको बाय किया हुआ है उनका प्राइस आ सकता है 1 या 2 साल में। लेकिन जिन्होंने होल्ड किया हुआ है उनका जो नुकसान होगा, उनका नुकसान होगा टाइमिंग का। अगर वो और किसी अच्छी कंपनी में एनालिसिस करके इन्वेस्ट कर दें तो उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सकता था। दोस्तों, आपको ऐसे किसी भी कंपनी को एनालिसिस करना है, अगर आपको एसआईपी करनी है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी कंपनी को। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।